हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यानी हम बात कर रहे हैं विकारी शब्द या पद परिचय। वाक्य में जो शब्द है उनका परिचय हम क्या है देख रहे हैं, मतलब कि यानी परिचय यानी शब्दकोश से शब्दों को क्या नाम दिया गया है व्याकरण की दृष्टि से, यानी हम उनका अभ्यास कर रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हमने देखा है संज्ञा को देखा है, संज्ञा के बाद सर्वनाम को देखे हैं, सर्वनाम के बाद विशेषण देखे हैं। मतलब वाक्य में जो तीन का पद हमने क्या है परिचय लिया है। अब अंतिम जो है यानी क्या है क्रिया जिसे कहा जाता है, मतलब क्रिया के ऊपर ही सब कुछ क्या है निर्भय है। यानी क्या है, क्योंकि क्रिया कहां पर हो रही है या क्रिया कौन सा शब्द किसे क्रिया कहा जाता है, इसे हमें क्या है देखना है। यानी क्रिया शब्द कौन से है, यानी हमें उन्हें क्या है समझना है। तो यहाँ पर देखिए आज हम देखेंगे क्रिया को देखेंगे। क्रिया मीन्स वर्ब। अब क्रिया का सामान्य अर्थ है किसी काम को करना या होना, उसे क्रिया कहा जाता है। और क्रिया की परिभाषा अगर देखा जाए तो यानी क्रिया की परिभाषा सरल है। जिस शब्द से किसी काम के करना या होने का पता चलता हो या बोध होता हो उसे क्रिया कहा जाता है। जिस शब्द से किसी काम के करना या होना बोध होता हो उसे क्रिया कहा जाता है। किसी काम को करने का या होने का पता चलता हो उसे क्या है क्रिया कहा जाता है। क्रिया के प्रकार कितने हैं, उनके प्रकारों के फिर किस तरह से हमें पहचाना जाता है, यानी क्रिया में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय शब्द है और सामान्य क्रिया कौन सी है, यानी सभी का सभी हमें क्या है यानी क्रिया इस प्रकार में हमें क्या है देखना है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर क्रिया है। अब यहाँ पर टाइटल दिया है, मैंने क्रिया दिया है। क्रिया का एक दो उदाहरण यहाँ पर मैंने क्या है लिखा हुआ है, यानी बोर्ड के ऊपर क्रिया के उदाहरण लिखे हुए हैं। यानी क्रिया किस तरह से कही जाती है, शब्द के जिस रूप से किसी काम के करना या होने का पता चलता हो उसे क्या है क्रिया कहा जाता है। यानी जिस शब्द से किसी काम के करना या होना, जिस शब्द से। अब यहाँ पर राधा क्या है संज्ञा है, राधा संज्ञा है, ना ही इसके अंदर सर्वनाम है ना ही विशेषण है। यानी यहाँ पर राधा आई है सिर्फ एक संज्ञा का प्रयोग किया गया है और दूसरा जो है क्रिया का प्रयोग किया गया है। ये क्रिया जो यहाँ पे है हस्ती है, यानी हस्ती इसलिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर लड़की है, यानी यहाँ पर काल का प्रयोग किया गया है। काल के अनुसार यानी क्या है क्रिया में बदलाव किया जाता है, या फिर वाक्य के या फिर लिंग वचन के अनुसार में हम क्या है क्रिया का यानी क्या है परिवर्तन किया जाता है। यानी यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर हस्ती है, यानी ये राधा लड़की होने के कारण ही यानी क्या है प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पर हस्ती यानी हस्ती है, इसका मूल क्रिया क्या है हंसना है। यानी यहाँ पर क्या है हंसना है लिखा है मैंने, यानी हंसना है। दूसरा उदाहरण देखिए हमने यहाँ पे मोहन रोता है, यानी मोहन करता है पुरुषवाचक है और यहाँ पर यानी क्या है रोता है, यानी क्रिया इसकी मूल क्रिया जो है यानी रोना है। रोना ये जो है मूल क्रिया है, क्रिया का रूप जो है रोना है, लेकिन यानी यहाँ पर जो है यानी लिंग वचन के अनुसार क्या है यानी क्रिया का रूप बदला हुआ है। अब यहाँ पर ये क्रिया तो हमें समझ में आई है, लेकिन उससे पहले हमें कर्ता किसे कहते हैं या फिर कर्म किसे कहा जाता है यह समझना जरूरी है। कर्ता और कर्म के ऊपर ही यानी क्या होती है क्रिया यानी क्या है आधारित होती है। यानी कभी कभार क्रिया जो है कर्म के साथ पूर्ण होती है, तो कभी कभार क्या है यानी क्रिया का फल यानी कर्ता के ऊपर पड़ता है। यानी कर्ता क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है या फिर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अब जैसे कि कर्म पर पड़ती हुई क्रिया के बारे में हम एक बार देखेंगे। अब यहां पर देखा जाए तो यानी गाना गाती है, इसका मूल क्रिया रूप है यानी गाना। गाना यानी इसका मूल रूप है, लेकिन यहाँ पे यानी
लिंग वचन के अनुसार क्रिया में क्या है, बदलाव हुआ है। अब यहां पर क्रिया का परिणाम किसके ऊपर हो रहा है, गीत के ऊपर हो रहा है। सीमा गाती है, क्या पता नहीं चल रहा है, यानी इसलिए यहां पर जो है यानी सीमा के क्रिया का फल यानी किसके ऊपर हो रहा है, गीता के ऊपर हो रहा है, यानी क्या है, परिणाम गीत के ऊपर गिर रहा है। इसीलिए क्या है, यानी गीत के बिना क्या है, यहाँ पर क्या है, कर्म के बिना अपनी क्रिया क्या है, पूर्ण नहीं होती। यहाँ पर देखा जाए तो राधा हंसती है, राधा का परिणाम हंसने के ऊपर सीधा सीधा प्रयोग हो रहा है, यानी सीधा सीधा अपनी क्रिया क्या है, यानी राधा ही अपने आप में क्या है, पूर्ण कर रही है। लेकिन यहाँ पर सीमा जो है अपनी क्रिया को पूर्ण अपने स्वयं नहीं कर रही, यानी गीत के माध्यम से क्रिया को पूर्ण कर रही है। यानी सीमा गीत गाती है, यानी सीमा क्या कर रही है, गीत गाती है। यहाँ पर जो है कर्ता और कर्म किसे कहा जाता है, इसे समझना है। यानी पहले देखिए कर्ता किसे कहा जाता है, कर्ता किसे कहा जाता है, देखिए कर्ता, कर्ता और कर्म क्या है, हमें वाक्य में समझना है। यानी कर्ता किसे कहा जाता है और कर्म किसे कहा जाता है। तो कर्म यानी कर्ता किसे कहा जाता है, क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है, यानी जो क्रिया करता है उसी को कर्ता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आदित्य ने फोटो खींचा, आदित्य ने फोटो खींचा, आदित्य ने क्या खींचा, फोटो खींचा। आदित्य यानी क्या है, यहाँ पर कर्ता है, यानी ये क्या है, कर्ता। कौन काम कर रहा है, यहाँ पर आदित्य फोटो खींचने का कार्य कर रहा है, यानी इसीलिए यहाँ पर आदित्य जो है कर्ता है। यानी यहाँ पर क्या है, यानी कर्ता मतलब जो यानी क्या है, क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। फोटो खींचने का क्रिया कौन कर रहा है, यानी आदित्य कर रहा है, यानी इसीलिए आदित्य क्या है, फोटो खींच रहा है, इसलिए आदित्य यहाँ पर क्या है, कर्ता बना हुआ है, इसीलिए आदित्य को हम क्या है, कर्ता कहा जाता है। ये ने जो है कारक का है और ये फोटो जो है यानी कर्म है, ये खींचना यानी क्या है, क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी यहाँ पर जो है यानी तीन शब्दों के अलग अलग नाम है, कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। ये जो है कारक विभक्ति प्रत्यय है, यानी कारक के हम विषय में कारक के पाठ में हमें क्या है, कारक के बारे में भी देखना है। लेकिन यहाँ पर जो है आदित्य खुद कर रहा है, आदित्य फोटो खींच रहा है, यानी वो क्रिया को खुद कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है, इसलिए आदित्य क्या है, यानी करता है। वही दूसरा जो है यानी यहां पर कर्म, कर्ता होने के बाद कर्म, यानी कर्म किस पर कहा जाता है, जिस पर क्रिया का परिणाम होता है उसे कर्म कहा जाता है। क्रिया का परिणाम जिसके ऊपर गिरता हो, यानी असर, यानी इफेक्ट, यानी क्रिया का इफेक्ट किस शब्द पर पड़ता हो उसे कर्म कहा जाता है, यानी परिणाम पड़ना। जिस शब्द पर क्रिया का परिणाम होता हो उसे क्या है, यानी क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। यही उदाहरण हम लेते हैं यहां पर। आदित्य ने फोटो खींचा, आदित्य ने फोटो खींचा। अब यहां पर आदित्य करता है, फोटो कर्म है, खींचा है। अगर हमने यहां पर क्या किसको ऐसे अगर शब्द लगाते हैं तो यानी क्या है, क्वेश्चन अगर बनता हो तो यानी वहां पर क्या है, यानी कर्म पर यानी डिपेंड होते हैं। आदित्य ने क्या खींचा, प्रश्न बना, आदित्य ने क्या खींचा, फोटो खींचा, यानी क्रिया किसका, क्रिया का परिणाम किसके ऊपर हो रहा है, यानी फोटो के ऊपर हो रहा है। आदित्य क्रिया कर रहा है, बात सही है, लेकिन आदित्य जो काम कर रहा है या जो क्रिया खुद कर रहा है उस क्रिया का परिणाम
किन शब्दों के ऊपर पड़ रहा है उसी को क्या है, कर्म कहा जाता है। अब ऐसे यानी कुछ क्रिया ऐसे होते हैं कि मतलब कर्म के साथ आते हैं, तो कभी कभार क्या है कर्म के बिना ही क्या है अपना वाक्य पूरा करते हैं। जैसे कि राधा हंसती है, मोहन रोता है, महेश जाता है, यानी क्या है, यानी ये शब्द जो है यानी यहाँ पर क्या होते हैं, यानी अपना कर्म के बिना अपनी क्रियाओं को क्या है पूर्ण करते हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि कर्म के बिना अपने क्या है यानी क्रिया को क्या है पूर्ण नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर कर्ता और कर्म यानी वाक्य में जो है जरूरी होता है। यानी इसी को हमें क्या है कर्ता और कर्म, यानी समझ में आया होगा कि कर्ता किसे कहा जाता है और कर्म किसे कहा जाता है। यानी जो क्रिया करने वाला है उसे कर्ता कहा जाता है, और क्रिया का फल जिसके ऊपर या परिणाम जिसके ऊपर पड़ता हो उसे कर्म कहा जाता है। यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, आदित्य कर रहा है, आदित्य ने फोटो खींचा, यानी यहाँ पर आदित्य काम कर रहा है, इसलिए आदित्य क्या है करता है। और आदित्य ने फोटो खींचा, आदित्य क्या खींच रहा है, फोटो खींचने का, यानी क्रिया का परिणाम किसके ऊपर है, फोटो के ऊपर है, खींचना, यानी क्या खींचा, फोटो खींचा, यानी आदित्य ने क्या खींचा है, फोटो खींचा है। इसलिए यहाँ पर जो है यानी दोनों भी जो है कर्म और कर्ता यानी प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में। अब यहाँ पर हमें देखना है कि मतलब क्या है, क्रिया का धातु किसे कहा जाता है, यानी धातु कौन से शब्द होते हैं और प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं, यानी यहाँ पर हमें क्या है देखना है धातु किसे कहा जाता है। धातु क्रिया का मूल रूप होता है, यानी क्या है धातु क्रिया का मूल रूप होता है, यानी मतलब क्रिया का मूल रूप। धातु क्रिया का मूल रूप होता है। तो अब देखिए यहां पर जो है पढ़ा, पढ़ा ये शब्द क्या है मूल धातु रूप है। इसके बाद में सामान्य धातु अगर इसे बनाना है, सामान्य धातु रूप अगर बनाना है तो इसके पीछे क्या है, यानी ये ढ निकालकर पढ़ना, पढ़ना ये क्या होता है यानी रूप बनता है, यानी सामान्य रूप बनता है। मैंने मूल धातु रूप कौन सा है, यानी सिर्फ यानी पढ़ा, यानी ये मूल धातु रूप है। और इसको अगर ना प्रत्यय अगर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यानी सामान्य धातु रूप बनता है। यानी आगे देखिए यहाँ पर धातु के तीन रूप में यानी क्या है परिवर्तन किया गया है धातु का, यानी सामान्य रूप, व्युत्तम धातु और नाम धातु, यानी ऐसे तीन धातुओं में क्या है यानी बनाया गया है। अब आगे देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है। अब यहाँ पर जो है यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप है, यानी कर्म के आधार पर, यानी कर्ता और कर्म, कर्ता के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर यानी क्या है क्रिया के दो रूप है। यानी देखिए दो रूप कौन से है, आक्रमक, सकर्मक। क्रिया के यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप है। यहाँ पर जो है दो रूप है, एक आक्रमक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब आक्रमक क्रिया किसे कहा जाता है और सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, इसे हमें क्या है समझना है। यानी देखिए आक्रमक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आक्रमक क्रिया को हमें देखना है। वे क्रियाएं जो बिना कर्म की आवश्यकता के पूरी होती है उसे आक्रमक क्रिया कहलाती है। जो क्रियाएं बिना कर्म के अपनी क्रिया को पूर्ण करते हैं उसे आक्रमक कहते हैं। आक्रमक मतलब अपने आप में क्रिया पूर्ण होना, मतलब कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है उस वाक्य में। ऐसे शब्दों को या ऐसे क्रियाओं को आक्रमक क्रिया कहा जाता है, मतलब कर्म की आवश्यकता नहीं है वाक्य में। अब जैसे कि पहले वाला उदाहरण लेते हैं, यानी
मीना नाचती है। मीना यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, यानी दोनों भी जो है यहाँ पर कर्म आया है बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये आकर्मक क्रिया है। मतलब जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता न हो, यानी जहां पर क्रिया को कर्म की आवश्यकता न हो वहां पर क्या है आकर्मक क्रिया कही जाती है, यानी इसीलिए यह आकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आकर्मक क्रिया होने के बाद दूसरा वाला जो है सकर्मक क्रिया, मतलब आकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रिया अपने आप में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता हो, क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो, उसे आकर्मक क्रिया कहा जाती है। या फिर फल कर्ता पर पड़ता हो या फिर कर्म की कोई आवश्यकता न हो, उसे आकर्मक क्रिया कही जाती है। दूसरा वाला जो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? अब सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कही जाती है। मतलब क्या है, जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया का फल या परिणाम कर्म पर पड़ता हो, उसे क्या है सकर्मक क्रिया कही जाती है। पिंकी ने चित्र बनाया। पिंकी ने चित्र बनाया, यहां पर चित्र पिंकी और ये बनाया इसका मूल रूप जो है बनाना है, यानी या जो है यानी क्रिया के काल के अनुसार क्या है परिवर्तन क्रिया का क्या है किया जाता है। अब यहां पर परिभाषा क्या है, जिन क्रियाओं का यानी जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है या फिर क्रिया का फल या परिणाम कर्म पर पड़ता हो, ऐसे क्रियाओं को क्या है सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आकर्मक में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है या फिर क्रिया का परिणाम सीधा कर्ता पर पड़ता हो, उसे आकर्मक कहा जाता है। सकर्मक क्रिया यानी क्रिया का फल यानी कर्म पर पड़ता हो या कर्म की आवश्यकता होती है, ऐसे क्रियाओं को क्या है आकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर पिंकी ने चित्र बनाया, यहाँ पर ये कर्ता है, मतलब जो काम करने वाला है उसे कर्ता कहा जाता है। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, पिंकी कर रही है, लेकिन क्रिया का परिणाम चित्र के ऊपर पड़ रहा है, यानी पिंकी चित्र बना रही है लेकिन पिंकी जो बनाने का चित्र कार्य कर रही है, लेकिन क्रिया चित्र के ऊपर हो रही है, पिंकी के ऊपर नहीं हो रही है। पिंकी ने बनाया, क्या बनाया चित्र बनाया, तो यानी यहां पर जो है पिंकी ने चित्र बनाया, चित्र यहां पर क्या है कर्म है और ये क्रिया है, कर्ता कर्म क्रिया यहां पर जो है यानी ये जो है कारक है, कारक। अब यहां पर यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, इसीलिए यहां पर क्या है सकर्मक क्रिया कही जाती है। समझ में आया है? तो यानी अगला वाला जो है, अब यहाँ पर फिर सकर्मक क्रिया की क्या है दो भेद है, यानी एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी मतलब क्या है सकर्मक क्रिया की क्या है दो भेद है, यानी एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। एक क्रमक क्रिया। अब एक क्रमक क्रिया किसे कहा जाता है, देखिए जिस क्रिया के साथ एक क्रम का प्रयोग होता है उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। यानी क्या है, जिस क्रिया के साथ एक ही क्रम का प्रयोग होना। अभी कभी कभार क्या है दो क्रम का प्रयोग किया जाता है, दो यानी एक ही वाक्य में क्या है दो क्रम आते हैं, इसे क्या है दो क्रमक क्रिया कहा जाता है। लेकिन एक क्रम का प्रयोग होता हो तो यानी एक क्रमक कहा जाता है। यानी बच्चे ने खिलौना लिया, यहां पर देखिए बच्चे ने खिलौना लिया, यहां पर कर्ता एक है, कर्म एक है और क्रिया एक है, इसीलिए एक क्रमक।
यानी जिस वाक्य में एक कर्म होता हो उसे एक क्रमक कहा जाता है। यानी जिस वाक्य में एक ही कर्म होता हो उसे एक क्रमक कहा जाता है। तो यानी बच्चे ने खिलौना लिया, बच्चा करता है, खिलौना कर्म है और लिया मतलब लेना यानी क्रिया का मूल रूप है, इसलिए यहाँ पर क्या है लिया है, यानी वाक्य के लिंग वचन के अनुसार क्या है क्रिया में क्या है परिवर्तन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है लिया है। यानी खिलौना ये शब्द यहाँ पर क्या है एक ही है, सॉरी एक ही कर्म है, इसीलिए क्या है यहाँ पर एक क्रमक कहा जाता है। दूसरा वाला द्विक्रमक भी देखेंगे साथ में, मतलब अंतर आपको क्या है समझ में आएगा। द्विक्रमक किसे कहा जाता है? द्विक्रमक, द्विक्रमक की परिभाषा जिस क्रिया के साथ दो क्रम का प्रयोग होता है, जिस क्रिया के साथ दो क्रम का प्रयोग होता है उसे द्विक्रमक कहा जाता है। जिस क्रिया के साथ एक क्रम का प्रयोग होता है उसे एक क्रमक कहा जाता है। एक क्रम क्रिया के साथ में आना उसे एक क्रमक और दो क्रम का आना उसे क्या है यानी द्विक्रमक कहा जाता है। अब यहां पर देखिए उदाहरण, हर्ष ने अनाथों को वस्त्र दिया। अब यहां पर बच्चे ने खिलौना लिया, हर्ष ने अनाथों को वस्त्र दिया। अब यहां पर इस एक क्रमक में एक ही क्रम है, क्रिया के साथ एक ही क्रम का प्रयोग हुआ है, इसे एक क्रमक कहा गया है। क्रिया के साथ दो क्रम का प्रयोग किया गया है, इसे द्विक्रमक कहा जाता है। अब यहां पर हर्ष तो ये करता है, यानी हर्ष काम कर रहा है, यानी करने वाले को करता कहा है। यानी अनाथ और वस्त्र ये दो शब्द आए हैं यहाँ पर, अनाथ और वस्त्र ये भी कर्म है और वस्त्र भी कर्म है, ये क्रिया है। क्रिया का फल वस्त्र के ऊपर हो रहा है। अनाथों को वस्त्र, यानी हर्ष ने अनाथों को वस्त्र दिया, यानी क्या दिया अनाथों को वस्त्र दिया, इसलिए दो कर्म है लेकिन द्विक्रमक का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहां पर क्या है द्विकर्म कहा जाता है। मतलब दो कर्म आए हैं, अनाथ और वस्त्र यहां पर दो आए हैं। यानी ऐसे भी हो सकता था हर्ष ने वस्त्र दिया, यानी हर्ष ने अनाथों को दिया, यानी इसीलिए यहां पर कहीं से भी देखा गया एक भी अगर इसमें से कर्म को हमने हटा दिए तो यानी यहाँ पर क्या है वाक्य पूरा नहीं बन रहा है, इसीलिए यानी ये द्विकर्मक यानी क्या है क्रियाएं कही जाती है। ये क्रमक मतलब एक क्रम का प्रयोग होना, द्विकर्मक मतलब दो क्रम का यानी वाक्य में क्रिया के साथ में होना, उसे द्विकर्मक कहा जाता है। अब देखिए, अब उसके बाद है प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं वाक्य में, प्रयोग करते समय यानी क्रियाओं के क्या है यानी प्रयोग होते हैं, प्रयोग के समय हमें क्या है क्रियाओं के प्रकार होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार है। 5 प्रकारों में से सबसे पहले जो है यानी क्या है सामान्य क्रिया। पहले वाले जो आक्रमक और सकर्मक देखे हमने कर्म के आधार पर थे, अब ये जो है प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार 5 है। यानी नंबर 1 सामान्य, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है नाम धातु, चौथा है प्रेरणार्थक और 5वां है
पूर्वकालिक, पूर्वकालिक। यहां पर देखिए, अब यहां पर सबसे पहले हमें देखना है सामान्य यानी क्या है क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहा जाता है, उसके बाद संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है, नाम धातु क्रिया किसे कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमें देखना है सामान्य क्रिया। नहीं, यहां पर ऐसे रहने दो, सर परिभाषा देखिए। सामान्य क्रिया, यह क्रिया का सामान्य रूप होता है, फल स्वरूप इसका ही अधिक प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया का सामान्य रूप होता है, यानी यह जो है यानी क्रिया का सामान्य रूप होता है, मतलब कोई यानी इसमें क्या है अलग या फिर कोई दो चार क्रियाओं का या फिर ऐसे कुछ ये नहीं है, सामान्य है। साधारणता यही ज्यादा अधिक प्रमाण में क्या है क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए उदाहरण के तौर पर चित्रकार ने चित्र बनाया, यानी इसका उदाहरण चित्रकार ने चित्र बनाया। अब यहां पर देखिए चित्रकार ने चित्र बनाया, यानी चित्रकार करता है, चित्र कर्म है और क्रिया बनाया यानी क्या है सामान्य है। मतलब यहां पर सामान्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। मतलब यानी मूल क्रिया धातु क्या है बना, बनना, यानी ना जो लगेगा प्रत्यय लगेगा, यानी बनाया जो है यानी काल के क्रिया के रूप के अनुसार क्या है यानी लगाया गया है। यानी यहाँ पर जो है सामान्य क्रिया है, चित्रकार ने चित्र बनाया, यानी यह सामान्य रूप है। यानी दूसरा वाला देखिए संयुक्त क्रिया, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया मिलकर उसी वाक्य को पूरा करती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। आगे देखिए आगे, अब यहां पर देखिए यानी यहां पर सहायक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया भी कहा जाता है। यानी यहां पर देखिए बिल्ली दूध, ये पी और गई, ये पीना और गई मतलब जाना, दो क्रिया है, पीने का और जाने का, दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहां पर संयुक्त क्रिया। ये कि बिल्ली दूध पीने का तो काम कर रही है, लेकिन उसी पीने के कार्य को करने के लिए दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। यानी बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली दूध पीने के कार्य को पूरा करने के लिए दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ये पी भी क्रिया है, पी मतलब पीना और गई मतलब जाना, पी गई यानी बिल्ली दूध पी गई। यानी यहाँ पर क्या है यानी बिल्ली ने तो दूध पिया है, इसी को पूरा करने के लिए दो क्रियाओं का प्रयोग यहाँ पर क्या है किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है संयुक्त क्रिया कही जाती है। अब दूसरा वाला देखिए, तीसरा जो है तीसरा भेद देखिए, नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुकरणात्मक शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुकरणात्मक शब्दों से बनती है, यानी क्या है अनुकरणात्मक मतलब क्या है विशेषण विशेषता रूप से क्या है बनती है। अब यहां पर देखिए उदाहरण, यह बच्चा तुतलाता है, तुतलाता है मतलब क्या है अल्फाज क्या है यानी तुतलाते हुए कहता है। तुतलाना मतलब क्या है विशेषण है, बच्चे की विशेषता है, उसी विशेषण रूप से क्या है नाम धातु क्रिया बनी है, उसी में उसकी क्या है पूरी क्रिया होने का कार्य किया गया है, इसीलिए नाम धातु क्रिया कही जाती है। मतलब क्या है जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुकरणात्मक अनुकरण करना या शब्दों से बनती है, यानी उसी शब्दों से, यानी क्या है यानी संज्ञा शब्दों से बनती है या फिर विशेषण शब्द से बनती है या फिर अनुकरणात्मक शब्दों से बनती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया मतलब क्या है यानी विशेषण शब्द से ही क्या है या फिर सर्वनाम शब्द से बनना या फिर संज्ञा शब्द से बनना,
यानी उसी को क्या है, यानी नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसा कि संज्ञा शब्द है, उदाहरण के तौर पर लज्जा है, लज्जा यानी उसे लजाना कहा जाता है। मतलब क्या है, यानी क्रिया का रूप क्या बना है, नाम धातु रूप लजाना बना है। झूठ है, झुठलाना, इनकार करना, मतलब क्या है, यानी झूठ झुठलाना, मतलब ये जो है संज्ञा से बना है। झूठ शब्द क्या है, यानी संज्ञा शब्द है, तो यानी उसे क्या है, झुठलाना बना है। सर्वनाम शब्द से आप यानी अपना, अपनाना, यानी ऐसे शब्द बनते हैं। विशेषण से देखिए, यानी विशेषण शब्द से गरम, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, यानी ऐसे शब्द क्या है, विशेषण शब्द से क्या है, लंगड़ा है तो लंगड़ाना, मतलब तोतला है तो तुतलाता है, यानी यह बच्चा तुतलाता है, मतलब क्या है, तोतरा है, यानी वो क्या है, तुतलाता है, यानी अनुकरणात्मक या नाम धातु क्रिया कही जाती है। अनुकरणात्मक देखिए, टिम, टिमटिमाना, यानी क्या है, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे हैं, यानी क्या है, यानी यहाँ पर जो है, यानी नाम धातु क्रिया कहा जाता है। मतलब विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम शब्द से ही क्या है, क्रिया रूप बनना, उसी को क्या है, नाम धातु क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया अलग से अगले प्रेरणा हमें देखना है, अब पूर्वकालिक क्रिया को हमें समझना है।